मंगल भवनिया मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जय भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। जाति पाति पूछह नहीं कोई, जाति पाति पूछह ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हाँ तो भक्तों, यह श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड का भक्ति रस से ओत प्रोत आख्यान शबरी के घर राम मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से सुना रही हूँ। तो ध्यान दें मानस प्रेमियों, पहले मैं प्रभु श्री राम की प्रेम दीवानी शबरी का पूर्व चरित्र आपको सुनाती हूँ, तो सुने। कि पूर्व जन्म की कथा आज, हाँ पूर्व जन्म की कथा आज, शबरी की तुम्हें सुनाती हूँ। के माध्यम से मैं तुम सब तक पहुंचाती हूँ। वहाँ राजमहल में रहती थी सुंदर राजा की रानी थी, संतों की सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी, भक्ति में रहे दीवानी थी। शबरी पूर्व जन्म में एक राजा की बहुत सुंदर रानी थी। उसकी सुंदरता के आगे कामदेव की पत्नी रति की भी छवि फीकी पड़ जाती थी। उसके हृदय में संतों की सेवा करने की लालसा रहती थी। प्रयागराज में पहुँच कर किया वहाँ सत्संग, संतों की संगति करी फेरी तजा निज अंग। प्रयागराज में ही
उसने संतों की सेवा में अपने प्राण छोड़ दिए। दूसरे जन्म में उसने शबर नाम के भीलों के राजा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो जब राजा के यहाँ बेटी पैदा हुई तो खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। सभी लोग नाच रहे थे कि सब खुशी भये नर नारी हैं, सब खुशी भये नर नारी हैं, कन्या अति सुंदर प्यारी है कन्या। ज्यों चंदा सी उजियारी है, भूपति की राज दुलारी है। राजा शबर की बेटी बड़ी सुशील थी, अच्छे गुणों वाली थी। नामकरण संस्कार हुआ तो नाम रखा गया शबरी। और शबरी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, राजा शबर को उनकी रानी एक दिन समझाने लगी कि प्रियतम, अब अपनी बेटी शबरी विवाह योग्य हो गई है, अतः मेरी ये सलाह है कि कहीं योग्य वर की तलाश करके बेटी के हाथ पीले कर दो। अपनी रानी की सलाह मानकर शबर राजा ने अपनी बेटी के अनुरूप योग्य वर तलाश किया। जब शादी का समय आया तो घर में बड़ी खुशियां थीं। बारात की दावत के लिए राजा शबर ने पशु पक्षी इकट्ठे करवाए। स्वादिष्ट मांस के लिए उसने तमाम बकरा बकरियां, मुर्गा मुर्गी, तीतर आदि को पकड़ाया। इन जानवरों को देखकर शबरी अपने पिता से बोली, पिताजी, कि पशु पक्षी यहाँ पर क्यों आए? हमें एक बात बता दो पिताजी, पशु पक्षी यहाँ पर क्यों आए? हे पिता, हाल सब बतला दो। बतला दो, इनका है यहाँ पर काम कौन? इनका है यहाँ पर काम कौन? अपनी बेटी को समझा दो। पके, कटवा कर इनका मांस पके, बेटी सच बात हमारी है। अरे बिटिया शबरी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कल तुम्हारी शादी है? बारात आएगी ना, तो इन सबको कटवाकर बारात का स्वादिष्ट भोजन बनेगा। हाय हाय पिताजी, इन सब की जान मेरे कारण जाएगी, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बारात आने से पहले प्रिय मानस प्रेमियों, शबरी ने उसी रात अपना घर छोड़ दिया कि संग छोड़ कर मात पिता का तज अपना घर द्वार,
संग छोड़ कर माता पिता का तजी अपना घर द्वार। आधी रात को वहां से निकली खोले बजुर्ग की वार, छोड़ सोवत घर वारे गई पंपा के किनारे, छोड़ सोवत घर वारे गई पंपा के किनारे। तब उसका मन ललचाया, देखी सरोवर सुंदर तब उसका मन ललचाया। ऋषि मतंग का आश्रम शबरी के मन को भाया, ऋषि मतंग का आश्रम शबरी के मन को भाया। जाने क्या क्या उसके मन में उठने लगे विचार, छोड़ सोवत घर वारे गई पंपा के किनारे, छोड़ सोवत घर वारे गई पंपा के किनारे। वह जंगल में जाकर पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां छिपकर पेड़ पौधों के नीचे रहने लगी और कभी कभी तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाए घंटों बैठी रहती थी। लेकिन वह काम क्या करती थी, सुने कि भारत की ऐसी देवियों ने नाम किया है, भारत की ऐसी देवियों ने नाम किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है। भारत की ऐसी देवियों ने नाम किया है, भारत की ऐसी देवियों ने नाम किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है। कहानी तुमको सुना रही हूँ, क्या क्या वह काम करती तुमको बता रही हूँ। नित रोज रोज जाती झाड़ू भी है लगाती, तन मन से सेवा करती वृक्षों पर बैठ जाती। स्नान ऋषि जाते रास्ता को साफ पाते, मन में खुशी मनाते पर यह न जान पाते। रास्ता को किसने आकर के साफ किया है, रास्ता को किसने आकर के साफ किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है। एक रोज मुनि जागे शबरी के पहुँचे आगे, फिर कहने लागे क्यों बैठी नींद को त्यागे। बोले हैं यूं बानी सच बात मेरी जानी, तू भक्ति में दीवानी न जाति तेरी जानी। हे नाथ अपनी जाति में तुमको सच बताती, दर दर की ठोकर खाती मेरी है भील जाति। जाति की राति में मैंने जन्म लिया है, जाति की राति में मैंने जन्म लिया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है, सर्वस्व हरि नाम पर कुर्बान किया है। भारत की ऐसी
शबरी की भक्ति भावना देखकर मतंग ऋषि तो दंग रह गए। जाति आदि नाम पूछकर वे सोचने लगे, जाति से क्या मतलब? जाति भीलनी जरूर है, मगर वह कर्म से तो महान है। उसे मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। वह संतों की सेवा मन लगाकर के करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि संतों की सेवा किए बिना प्रभु राम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसकी श्रद्धा और विश्वास देखकर मतंग ऋषि एक दिन बोले, सुनो शबरी, मेरी बात ध्यान से सुनो कि राम मंत्र के जाप की दीक्षा देता तो प्रभु मिलेंगे एक दिन, मिथ्या वचन न होए। सुनो शबरी कि ब्रह्मलोक जाता हूँ मैं, सुन बेटी चितधार, अवधपुरी में हो गया है प्रभु का अवतार। बेटी, तुम्हारी प्रभु से सच्ची लगन है, अतः आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि एक दिन भगवान राम तुम्हारी कुटिया पर आकर दर्शन अवश्य देंगे। और इतना कहकर मतंग ऋषि तो चले गए। इधर शबरी ने प्रभु मिलन की आस में बचपन और जवानी बिता दी। अब तो उसकी वृद्धावस्था है। उसे केवल एक ही धुन लगी है, अर्थात वह अपने राम को कैसे बुलाती है, राम राम राम। कब आओगे प्रभु, एक बार मुझे दर्शन दे दो। कब आओगे राम मेरे द्वारे, कब आओगे राम मेरे द्वारे, कब आओगे राम मेरे द्वारे, कब आओगे राम मेरे द्वारे। हो रास्ता देखे नैन हमारे, कब आओगे राम मेरे द्वारे, कब आओगे राम मेरे द्वारे। ऐसा न हो कि तुम ना आए, शबरी तड़प तड़प मर जाए। ऐसा न हो कि तुम ना आए, शबरी तड़प तड़प मर जाए। जल्दी से आओ, दरस दिखाओ, ना देर करो रघुवर प्यारे। कब आओगे राम मेरे प्यारे, कब आओगे राम मेरे प्यारे, कब आओगे राम मेरे प्यारे, कब आओगे राम मेरे प्यारे। प्रेम दीवानी शबरी प्रभु मिलन के लिए व्याकुल हो रही है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जल पीने के लिए पपीहा पीऊ पीऊ की रटन लगाता है, शबरी उसी तरह प्रभु नाम के लिए रटन लगाए हुए है। कि शबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे। शबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे। कब घर आएंगे राम मेरे, कब घर आएंगे। शबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे। बचपन गयो जवानी बीती, यूं
दिन बीतेंगे, बचपन गयो जवानी बीती, यूं दिन जाएंगे। कौन दिना हम अपने प्रभु के दर्शन पाएंगे, शबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे। आदम भीलनी को जाने प्रभु कब अपनाएंगे, आदम भीलनी को जाने प्रभु कब अपनाएंगे। जन्म जन्म के पाप तरस कर सब कट जाएंगे, शबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे। शबरी व्याकुल है अपने प्रभु राम के दर्शन के लिए, बैठी हुई अपने प्रभु की रास्ता को निहार रही है। मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। मैंने जोगन भेष बनायो रघुवर तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनायो कि रघुवर तेरे लिए। मैंने घर घर अलख जगायो कि रघुवर तेरे लिए, मैंने घर घर अलख जगायो कि रघुवर तेरे लिए। मैंने जोगन भेष बनायो रघुवर तेरे लिए। हाँ भाई भतीजा कुटुम कबीला, भाई भतीजा कुटुम कबीला, अरे नाहक जाल बिछायो कि रघुवर मेरे लिए। हाँ नाहक जाल बिछायो कि रघुवर मेरे लिए। मैंने जोगन भेष बनायो कि रघुवर तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनायो कि रघुवर तेरे लिए, मैंने जोगन भेष बनायो कि रघुवर तेरे लिए। शबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था, उसकी निष्ठा दिव्य थी। भला ऐसे घर में राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। शबरी को गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास था, अतः आज वही समय आ गया है। प्रिय रामचरितमानस प्रेमियों, जटायु का उद्धार करके श्री राम व लक्ष्मण शबरी के आश्रम में आ जाते हैं। कैसा रूप है भगवान श्री राम का, सुने। सरसी जलोचन बाहु विशाला, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला।
शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गई। हो प्रेम मगन मुख वचन न आवा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उसने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर पत्तों के आसन पर बैठाया। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वह सोचती है, आज मैं अपने राम को कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, कहाँ जाऊं, क्या लाऊं, कैसे सेवा करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कि पाड़ी जोरिया आगे भई ठाड़ी, पाड़ी जोरिया आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीते अति बाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीते अति बाड़ी। समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, आज मैं आपका कैसे स्वागत करूं। तुम्हारी स्तुति करना नहीं जानती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं आपका वंदन कैसे करूं। हे प्रभु, एक तो मैं स्त्री हूं, ऊपर से मैं नीच जाति की हूं। कई विधि स्तुति करहु तुम्हारी, कई विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी, अधम जात में जड़ मत भारी।
शबरी अपने प्रभु को देख करके इतनी विह्वल हो गई कि उसे अपने तन की भी खबर नहीं रही। विचार किया कि मैं अपने प्रभु को क्या खिलाऊं। तो उसी समय कि सुंदर बेरों की बगिया में, सुंदर बेरों की बगिया में शबरी दौड़ी तब जाती है। बेरों को डलिया में भर कर लाती है। सुंदर बेरों की बगिया में, सुंदर बेरों की बगिया में शबरी दौड़ी तब जाती है। बेरों को, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। शबरी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बेर जो मैं तोड़ करके लाई हूँ वह बेर मैं किस तरह अपने प्रभु श्री राम को खिलाऊं। भागती भागती बेरों को तोड़ कर लाई, भागती भागती बेरों को तोड़ कर लाई। प्यार से खाने लगे बैठे बैठे रघुराई, प्यार से खाने लगे बैठे बैठे रघुराई। चाक कर देती है, खट्टों को फेंक देती है, झूठे बेरों को प्रभु जी को खिला देती है, झूठे बेरों को प्रभु जी को खिला देती है। लखन जी देख कर जलते हैं समझ ना आई, लखन जी देख कर जलते हैं समझ ना आई। प्यार से खाने लगे बैठे बैठे रघुराई, प्यार से खाने लगे बैठे बैठे रघुराई। भगवान राम तो प्रेम से उन बेरों को खाते हैं, मगर लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं सुने। शबरी देती है बेरों को लखन लेते हैं, शबरी देती है बेरों को लखन लेते हैं। नजर बचा के निज भाई की फेंक देते हैं, नजर बचा के निज भाई की फेंक देते हैं। किया अपमान क्यों शबरी का सोच रघुराई, किया अपमान क्यों शबरी का सोच रघुराई। प्यार से खाने लगे बैठे बैठे रघुराई, 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 प्यार से खाने लगे बैठे बैठे रघुराई। लखन लाल जी सकचा गए, उन्होंने वे बेर
बड़े भाई राम की नजर बचाकर फेंक दिए। प्रिय श्रोतागण भाई बहनों, कुछ विद्वानों का ये मत है कि वही बेर द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी बने थे, ऐसा विद्वानों का मत है। इधर शबरी ने कहा कि प्रभु, अगर हमारे स्वागत सम्मान में कोई गलती हो जाए तो प्रभु हमें क्षमा करना, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैं नीच जाति की हूँ, अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने शबरी से ये कहा कि सुनिए शबरी, कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिधि देखिया जैसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य जलहीन बादल के समान होता है। अब मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, सुनिए शबरी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, पहली भक्ति साधुओं की संगति करना है, दूसरी मेरे कथा प्रसंग में प्रीति करना है। और ध्यान देना शबरी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गढ़, करें कपट तज गान। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, और छल छोड़कर मेरा गुणगान करना चौथी भक्ति है। हाँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सटदमशील विरते बहु कर्मा, सटदमशील विरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति विश्वास पूर्वक मंत्र जाप और भजन करना है।
जो वेदों ने गाया है, इंद्रियों को जीतना, शील बहुत कर्मों का त्याग और शुभ कब्र छठी भक्ति है। और सुनिए, सातम समा मोहे मैं जग देखा, सातम समा मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति, सारे विश्व को प्रभुमय देखें और मुझसे बढ़कर संतों को माने। आठवीं, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट होना और स्वप्न में भी मेरे दोष ना देखना। और सुनो शबरी, नवम सरल सब सन चलही ना, नवम सरल सब सन चलही ना, मम भरोसा हिया हर्ष नदीना, मम भरोसा हिया हर्ष नदीना, नवम है एको जिनके होई, नवम एको जिनके होई, नारे पुरुष सचराचर कोई, नारे पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति, सरल स्वभाव से छल छोड़कर मेरा ही भरोसा करें, मन में हर्ष या विषाद ना करें। चराचर स्त्री या पुरुष जिसे 9 भक्तियों में से एक भी प्रिय हो तो सुनो शबरी, सो अतिशय प्रिया भामिनी मोरे, सो अतिशय प्रिया भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, योग वृंद दुर्लभ गति जोई, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आजो सुलभ भसोई, तो कहाँ आजो सुलभ भसोई। मम दर्शन फल परमयनुपा, मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे देवी, वही मुझे अत्यंत प्यारा है, फिर तुम में तो सब प्रकार की दृढ़ भक्ति है। योगियों को भी दुर्लभ गति आज तुम्हें सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का यही अपूर्व फल है कि जीव उसमें अपना स्वाभाविक रूप जान लेता है।
प्रिय मानस प्रेमियों, इधर जब भिल्ली ने भगवान श्री राम के मुखारविंद से सुंदर सुंदर प्रवचन सुने तो उसे परम आनंद प्राप्त हुआ। भक्तों, राम और शबरी की ये सुखदायी बेला, शबरी के पवित्र प्रेम की सराहना देवता भी कर रहे हैं। आज भगवान श्री राम शबरी से कहने लगे कि शबरी, कि हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं, बनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। शबरी, मैं तुमसे भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम भी है वनवासिनी, बतला दो कुछ राय, कहाँ जाएं किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बाउली, क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। प्रभु, वैसे तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए कि आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है, सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारो महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, सीता की सुध मिल जाएगी, जो कली यहाँ पर बुझी हुई वह उसी जगह खिल जाएगी। प्रभु, मेरे हृदय में ये विश्वास हो चुका है कि सीता जी तो तुम्हें मिल जाएंगी, सीता जी का पता चल जाएगा, लेकिन प्रभु मेरा क्या होगा। मैंने तुम्हारे इंतजार में एक एक पल काटा, लेकिन अब कहाँ जाऊं, तुम्हारा वियोग सहन नहीं होगा। भगवान, मेरी बात सुन लीजिए। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, 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 हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। प्रभु जी, मुझे कोई तो बात बता दो, कुछ तो बता दो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं। मेरी बात सुन लीजिए भगवान, तुम बिन प्रभु जी कैसे ये प्राण रहे
हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब किस दर जाऊं मैं, मेरी समझ नहीं आए। अब किस दर जाऊं मैं, मेरी समझ नहीं करो मेरा। प्रभु एक बात सुन लीजिए, अब तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह सकती। अभी तक तो सोचा था कि ये आंखें आपका दर्शन करेंगी, अब वियोग कैसे सहन करूं। कल्याण करो मेरा, निज धाम पठा करके हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। प्रभु मेरी एक विनती है तुमसे, मेरी एक प्रार्थना है, वो और सुन लीजिए। करती हूँ तुम्हारी विनती, करती हूँ तुम्हारी विनती, मेरा कष्ट तो हरो। मझधार में है कश्ती, इसे पार तो करो, इसे पार तो करो। मेरे अंतर्यामी, मेरे दिल के स्वामी, मेरे अंतर्यामी, मेरे दिल के स्वामी। कर दो बेड़ा पार, तुम कर दो बेड़ा पार, चमत्कार तो करो। मझधार में है कश्ती, से पार तो करो, इसे पार तो करो। तेरे पाऊं, कल्याण करो प्रभु मेरा, मैं और नहीं कुछ चाहूं। अब किस घर जाऊं स्वामी, अब किस घर जाऊं स्वामी, उद्धार
करती हूँ तुम्हारी विनती। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आप यहाँ से न जाएं, थोड़ी देर और रुक जाओ प्रभु, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, तुम्हें तो आगे जाना ही है, सीता जी का पता तो लगाना ही है प्रभु, लेकिन थोड़ी देर और रुक जाओ जिससे मैं अभी आपको और निहार सकूं प्रभु। करती हूँ तुम्हारी विनती, मेरा कष्ट तो हरो, मझधार में है कश्ती, इसे पार तो करो, इसे पार तो करो। मेरे अंतर्यामी, मेरे दिल के स्वामी। प्रभु एक प्रार्थना और है तुमसे। प्रभु मैं आपके चरणों में गिरकर एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा समय हमें और दे दीजिए, अभी हमने आपको जी भर के देखा नहीं है। प्रभु थोड़ी देर और रुक जाइए ना। शबरी, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर बहुत बड़ी भक्ति है, लेकिन मुझे अपने इस कार्य हेतु तो जाना ही होगा। तो शबरी ने कहा प्रभु ठीक है आप जाइए, और मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि सीता जी का पता अवश्य चल जाएगा। तो यह सुनकर चलने लगी जब अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप, कि ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव, ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव, उस पूर्ण निकेतन से निकले। पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर, उसके नश्वर तन से निकले। ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। प्रिय बंधुओं, म्यूजिक पर साथ दे रहे हैं हमारे हंसराज भाई, हारमोनियम और ऑर्गन बजा रहे हैं। ढोलक इस समय हमारे भैया श्री रामवीर तूफानी जी बजा रहे हैं। तबला वादक हैं हमारे छोटे भाई दीपक, और इस समय पैड बजा रहे हैं हमारे बड़े भैया अशोक भाई, और मजीरा बजा रहे हैं लल्लन भाई। इस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे अंकल जी श्री अभिलाष सिंह राठौर एवं उनके पुत्र श्री ब्रजमोहन राठौर जी, और इसके लेखक हैं हमारे पिताजी श्री खेतपाल सिंह यादव। विशेष सहयोग है हमारे भैया ब्रजेश यादव का।